नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्रोफेसर और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी, बीपीएससी और यूपीएससी के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। आपने हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच एक ज़बरदस्त ट्रेड डील हो गई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ टैरिफ में कमी की बात कर रहे हैं। तो आखिर सच क्या है, मामला क्या है? ये एक बहुत बड़ी डील है या सिर्फ एक छोटा मोटा एडजस्टमेंट? चलिए आज की क्लास में इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो आज के हमारे इस डिस्कशन का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये वाकई फादर ऑफ ऑल डील्स हैं जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, या फिर ये बस एक सिंपल सा एडजस्टमेंट है? यकीन मानिए, इस पूरे एनालिसिस के आखिर तक आपको इसका बिल्कुल क्लियर कट जवाब मिल जाएगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले हम डील और एडजस्टमेंट के बीच का जो फर्क है उस पजल को समझेंगे। फिर ट्रंप और मोदी जी के स्टेटमेंट्स को देखेंगे। इसके बाद नंबर्स की बात करेंगे, टैरिफ और बिलियंस का जो खेल है। फिर आएगा इंडिया की स्ट्रैटेजी यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जियोपॉलिटिकल एंगल भी देखेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी, आखिर में मैं आपको एग्जाम के लिए एक फ्रेमवर्क भी दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, इससे पहले कि हम नेताओं के स्टेटमेंट्स में उलझें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक फॉर्मल ट्रेड डील और एक सिंपल टैरिफ एडजस्टमेंट में बुनियादी फ़र्क क्या है। सच कहूं तो इसी फ़र्क में इस पूरे मुद्दे की जड़ छुपी हुई है। बहुत सिंपल भाषा में समझिए, एक फॉर्मल ट्रेड डील मतलब एक पक्का लिखा हुआ अग्रीमेंट। इसमें कानूनी तौर पर दोनों देश बंधे होते हैं, सब कुछ क्लियर होता है, शर्तें क्या हैं, टाइमलाइन क्या है, और अक्सर इसे पार्लियामेंट से भी पास कराना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ टैरिफ एडजस्टमेंट, ये सिर्फ इंपोर्टेड सामान पर टैक्स रेट में एक बदलाव है। ये टेम्पररी भी हो सकता है और इसका कानूनी वजन एक डील जितना बड़ा नहीं होता। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कल से आपके शहर में बस का किराया 10 रुपए से 8 रुपए हो गया, तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बदल गई? नहीं ना, बस यही फर्क है। ठीक है, अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो चलिए दोनों लीडर्स ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उनका विश्लेषण करते हैं। यहाँ आपको राजनीति की भाषा और डिप्लोमेसी की भाषा, इन दोनों का अंतर बिल्कुल साफ नजर आएगा। दोनों के शब्द उनके अलग अलग पॉलिटिकल स्टाइल और स्ट्रेटेजिक गोल्स को दिखाते हैं। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दोस्ती, सम्मान, ऐसे इमोशनल और पॉलिटिकल शब्दों का खूब इस्तेमाल हुआ है। ये उनकी खासियत है। ये भाषा सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये उनके अपने देश के वोटर्स को भी एक मैसेज देने के लिए है कि देखिए, मैं दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज से कैसे अपनी शर्तों पर डील करता हूं। तो एक तरफ ट्रंप इसे साफ साफ ट्रेड डील बोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानी से ट्रेड डील शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर 18% के घटे हुए टैरिफ की बात की है। और एक बात याद रखिएगा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो नहीं बोला जाता वो कई बार जो बोला जाता है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, ये नंबर्स का खेल। ये 50%, 18%, $500 बिलियन, ये सब क्या है? इस सेक्शन में हम इन आंकड़ों की सच्चाई को समझेंगे ताकि आपके मन में कोई डाउट न रहे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस अनाउंसमेंट से पहले क्या स्थिति थी। भारतीय सामानों पर अमेरिका में जो टोटल इफेक्टिव टैरिफ लगता था वो लगभग 50% था। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये 50% का आंकड़ा बना कैसे? देखिए, ये दो हिस्सों से मिलकर बना था। पहला 25% था रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब एक स्टैंडर्ड यूएस टैरिफ, और जो दूसरा 25% था वो एक एडिशनल टैरिफ था जो खास तौर पे रशिया से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत पर प्रेशर बनाने के लिए लगाया गया था। तो 25 + 25 हो गया 50%। तो अब नया क्या है? भारत की ऑफिशियल पोजीशन क्या है? प्रधानमंत्री मोदी के बयान के मुताबिक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर अब जो नया इफेक्टिव टैरिफ है वो सीधा सीधा 18% होगा। उन्होंने किसी और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की बात नहीं की, मतलब भारत के लिए जो फाइनल फिगर है वो 18% है। अब आते हैं ट्रंप के दूसरे बड़े दावे पर। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले समय में $500 बिलियन से भी ज्यादा के अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदेगा। अब ये जाहिर है एक बहुत बहुत बड़ी रकम है, तो इसकी हकीकत क्या है ये देखना भी जरूरी है। अगर हम डेटा पे नजर डालें तो ये दावा और भी बड़ा लगने लगता है। देखिए, इंडिया और यूएस के बीच जो टोटल एनुअल ट्रेड है
मतलब 1 साल का पूरा व्यापार वो खुद ही करीब $200 बिलियन का है। ऐसे में $500 बिलियन की खरीद का दावा, जो हमारे टोटल ट्रेड के 2 गुना से भी ज्यादा है, ये कोई फौरन होने वाला कमिटमेंट नहीं लगता। ये ज्यादातर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या शायद कोई लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। भारत ने इसे ऑफिशियली कभी कंफर्म नहीं किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत जानबूझकर ट्रेड डील शब्द से क्यों बच रहा है? क्या ये कोई कमजोरी है? बिल्कुल नहीं। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही सोचा समझा हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसके पीछे कई वजह हैं। पहली बात, एक फॉर्मल डील का मतलब होता है कानूनी तौर पर बंध जाना, जिससे भारत बचना चाहता है। दूसरा, इससे भारत की लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस बची रहती है। तीसरी वजह डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है। एग्रीकल्चर और एमएसएमई जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स पर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है। और चौथा, जीएम क्रॉप्स और मार्केट एक्सेस जैसे जो मुश्किल मुद्दे हैं, वो फिलहाल साइड में रह जाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आखिर है क्या? देखिए, ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही कोर प्रिंसिपल है। इसका मतलब है अपने देश के हितों को पूरा करने और अपनी फॉरेन पॉलिसी को तय करने की आज़ादी, बिना किसी दूसरे देश या ग्रुप के प्रेशर में आए। ये टर्म आपके एग्जाम के लिए मैं फिर कह रही हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इस पूरे मामले को जियोपॉलिटिक्स की बड़ी शतरंज की बिसात पर रखकर देखते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं रशियन ऑयल वाले एंगल से, जो काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। ट्रंप का दावा था कि प्रधानमंत्री मोदी रशियन ऑयल खरीदना बंद करने के लिए मान गए हैं, लेकिन भारत की पॉलिसी इस पर हमेशा से क्रिस्टल क्लियर रही है। हम तेल वहीं से खरीदेंगे जहां से हमें सबसे सस्ता मिलेगा। भारत ने रशियन इंपोर्ट रोकने का कोई भी ऑफिशियल कमिटमेंट नहीं दिया है। याद रखिए, भारत परमानेंट अलायंस नहीं बल्कि इशू बेस्ड अलाइनमेंट को फॉलो करता है। तो इस पूरे डेवलपमेंट के और भी बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। चाइना के मुकाबले भारत को एक कंपैरेटिव टैरिफ एडवांटेज मिलता है। पाकिस्तान के मुकाबले भी अब भारत की टैरिफ रेट कम है, जो एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। रशिया के मामले में वेस्टर्न प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन कोई बाइंडिंग कमिटमेंट न देकर भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक फ्रीडम बचा ली। और जहां तक यूएसए की बात है, ये उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में इंडिया की इंपॉर्टेंस को और मजबूत करता है। और अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर, आपके एग्जाम की तैयारी। इस लास्ट सेक्शन में मैं आपको एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दूंगा कि इस पूरी जानकारी को आप अपने एग्जाम के अलग अलग स्टेजेस यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्ट्स पर फोकस करना है। नया टैरिफ 18%, की टर्म है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और ये एक टैरिफ एडजस्टमेंट है, डील नहीं। बस मेंस के लिए आपको एक एनालिटिकल स्ट्रक्चर बनाना होगा। इंट्रोडक्शन में कंफ्यूजन बताइए, बॉडी में दोनों स्टेटमेंट्स, नंबर्स और इंडिया की स्ट्रैटेजी को एनालाइज कीजिए, और कंक्लूजन में इंडिया का बैलेंस्ड अप्रोच दिखाइए। और अगर इंटरव्यू में ये सवाल आता है तो एक बैलेंस्ड ओपिनियन दीजिए। पॉलिटिकल सिग्नलिंग और असल पॉलिसी का फर्क समझाइए और बताइए कि भारत की ये जो डिप्लोमैटिक सावधानी है, यही उसकी ताकत है। तो दोस्तों, कंक्लूजन बहुत सिंपल और क्लियर है। अभी तक कोई फॉर्मल ट्रेड डील नहीं हुई है, ये सिर्फ एक टैरिफ एडजस्टमेंट है। इस पूरे मामले का सार ये है कि भारत ने अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं किया और साथ ही एक शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फायदा भी ले लिया। असल में यही असली जीत है। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर आप सोचिएगा जरूर। जैसे जैसे दुनिया की पावर डायनामिक्स बदल रही हैं, भारत भविष्य में शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक मौकों और अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के कोर प्रिंसिपल के बीच ये बैलेंस कैसे बनाए रखेगा?